Hello everyone, welcome to Science Wars. तो अभी तक हमने देखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें पड़ी हैं जिनका कुछ वेट है यानी जिनका कुछ मास है और जो अपना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती होंगी अपने आसपास, मतलब कुछ जगह घेरती होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और अपनी सेकेंड वीडियो में हमने ये देखा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए अब इन मैटर के पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो आपको याद होगा कि जब हमने सॉल्ट एंड वाटर वाली एक्टिविटी की थी तो उसमें हमने क्या कंक्लूड किया था। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ क्या क्या देखा था हमने उसमें। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना, वो उन स्पेस में कौन फिट हो गए थे, हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स फिट हो गए थे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने उस एक्टिविटी में ये देखा था। अब मेरे को एक बात बताओ, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तभी तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वहाँ फिक्स हो पाए ना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ जगह होगी तभी तो वहाँ पार्टिकल्स फिक्स हो पाएंगे। तो इस एक्टिविटी से हमें एक बात तो पता चली पार्टिकल्स के बारे में कि इनके बीच में जो है ना स्पेस है। ठीक है, अब कहाँ स्पेस है, कितना स्पेस है, ये हमें अभी तक नहीं पता है। तो बस अभी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो ये इन पार्टिकल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, यानी पहला कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। और भी कई एग्जांपल हैं इस कैरेक्टरिस्टिक को दिखाने वाले, जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी में जो है ना वाटर के बीच में हम मतलब जो आपका लेमन है उसका जो जूस है वो भी स्पेस ले लेता है। क्योंकि आपको लेमनेड पूरी तरीके से जब आप पीते हो तो ऐसा तो नहीं है कहीं पे कभी कोई सिर्फ खट्टी लग रही हो, कोई सिर्फ मीठी लग रही हो, कोई सिर्फ नमकीन, नहीं, पूरा मिक्स होता है ना। तो मतलब कि वो पार्टिकल्स के बीच में इवनली स्प्रेड आउट है। कौन? ये लेमन के पार्टिकल्स, मतलब लेमन जूस के पार्टिकल्स, आपके शुगर के पार्टिकल्स, आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स, तो हर जगह ये मिक्सड है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो स्पेसेस है ना इन सब के आपस में इन सब के पार्टिकल, ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें ही स्पेस होगा ना, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, बाकी जो हम डाल रहे हैं चीज़ें उनके पार्टिकल्स के बीच में भी तो स्पेस हो सकता है, जैसे लेमन जूस है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के स्पेसेस में ऐसे मिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के बीच स्पेस, पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में फिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, तो लेमनेड एक एग्जांपल है, यानी नींबू पानी। उसके अलावा हमारा कॉफ़ी है, हमारी चाय है। ठीक है, हम सब इन सब चीज़ों में हम चीज़ें मिक्स करते हैं और वो घुल भी जाती हैं पूरी तरीके से। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, उनके बीच में स्पेस है। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। चलो, पहला कैरेक्टरिस्टिक तो पता चल गया, ठीक है, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब मुझे ये बताओ कि जो ये पार्टिकल्स होंगे ना मैटर के, ये मूविंग होंगे, मतलब हमेशा मूव करते रहते होंगे, या फिर स्टैटिक होंगे, मतलब एक ही जगह पे बैठे रहते होंगे, आलसी होंगे? बताओ बताओ, फटाफट सोच के बताओ। चलो एक हिंट देती हूँ आपको। आपने देखा होगा कि जब हम पूजा वूजा करते हैं या फिर हाँ चलो पूजा कर लेते हैं, तो हमारी जो इंसेंस स्टिक है, मतलब कि हमारी जो अगरबत्ती है, हम उसको जलाते हैं कमरे के एक एंड पे जहाँ पे भी हमारा पूजा घर होगा। तो उसके बाद जलाने के बाद ना थोड़ी देर बाद पूरा घर उस स्मेल से, मतलब वो जो खुशबू है उससे भर जाता है। अब आप बताओ सोच के मुझे कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग है या स्टैटिक है। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि जब आपके घर में ना आपकी फेवरेट डिश बन रही होती है गर्मा गर्म, तो बनते बनते में ही आपको उसकी खुशबू आ जाती है। तो अब मुझे बताओ कि मैटर के पार्टिकल मूविंग है या स्टैटिक है। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपने, ये तो आप घर में कर भी सकते हो वैसे, तो आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें ना आपने जो ब्लैक पेन की इंक है ना वो डाल दो। तो आपको क्या लगता है, इंक एक जगह पे ऐसे पानी के ऊपर बैठी रहेगी या फिर पानी के नीचे ऐसे पानी में फैलने की कोशिश करेगी? तो मतलब ये तो आप करके भी देख सकते हो, वैसे आपको पता भी होगा कि इंक फैल जाती है। ठीक है, तो इन तीनों एक्टिविटीज़ से ना हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, वो मूव कर रहे हैं, वो एक जगह पे स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा जो है मूव कर रहे हैं। तो ये हमारी जो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम इसको बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, अब आप भी मुझे ना एक दो ऐसे एग्जांपल्स ऐसे कमेंट करके बताओ जिनमें आपको मतलब ऐसा आपको दिखता है कि, दिखता मतलब जब आपको फील होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो ना मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी गरम खाने की। ठीक है, गरम खाने और उसकी खुशबू की।
अब मानो आपने जो आज खाना बनाया गर्मा गर्म, उसको आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है, और 2 दिन बाद निकाल के आपने देखा, तो क्या खुशबू उसकी उतनी तेज़ रहेगी जितनी आज थी? मतलब कि आप उसको जब मतलब उसकी खुशबू लेना चाहेंगे तो आपको ना उस खाने के थोड़ा पास जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नाक से लगाना पड़ेगा तो ही आपको उसकी खुशबू आएगी। वो जो आज इतनी दूर दूर तक फैल रही खुशबू वो उस समय नहीं फैलेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या इसलिए कि वो खाना बासी हो गया है, या फिर इसलिए कि तब वो खाना गर्म था और अब वो खाना ठंडा हो गया है? इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जब भी हम जब भी हम किसी गर्म पानी में हम चीनी घोलने की कोशिश करते हैं या कोई भी चीज़ घोलने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी घुल जाती है एज़ कम्पेयर टू ठंडे पानी में, ठीक है। तो क्या हम ऐसा पता लगा सकते हैं, मतलब क्या हम इससे ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि टेम्परेचर का कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो पड़ता होगा पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक पे? तो आइए इसको थोड़ा सा समझें, ठीक है। चलो, तो आपको मैं ना एक राज की बात पहले ही बता देती हूँ कुछ चैप्टर आने से पहले, और आप इसके बारे में पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, बट फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। तो जब भी कोई चीज़ ना रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, हमारे आसपास कोई भी चीज़ अगर रेस्टिंग पोजीशन पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जब भी कोई चीज़ रेस्ट पे है, मतलब हिल डुल नहीं रही, लेकिन जब वो चीज़ मोशन में यानी हिलने डुलने लगती है ना, ठीक है, जब वो चीज़ मूविंग बन जाती है तब उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, ये मूविंग है, तो अगर ये मूविंग है यानी ये मोशन में है तो इनके अंदर कौन सी वाली एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब हम इनको ना टेम्परेचर देते हैं, मतलब टेम्परेचर का क्या मतलब, हम इनको हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। हीट देने का मतलब है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इनके पास कुछ एनर्जी थी ऑलरेडी, काइनेटिक एनर्जी, और इनको हमने और एनर्जी दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो इससे क्या हो गया ना, हमारी जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो गई। तो वो जिस स्पीड से पहले मूव कर रहे थे ना, उससे भी ज़्यादा स्पीड से अब वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सोचो ये पार्टिकल्स हैं और ये ज़्यादा स्पीड से यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा स्पीड से ये मूव करेंगे उतना ज़्यादा इनके बीच में स्पेसेस बनेगा। ऑब्वियसली जब वो मूव करते रहेंगे तो स्पेस क्रिएट होता रहेगा ना, इधर से उधर, कभी इधर से उधर, तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतनी जल्दी जो दूसरी चीज़ के पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, तो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो उतनी जल्दी इस पानी में घुलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो जब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, मूव करने के लिए। मतलब पहले ही वो काइनेटिक एनर्जी में अपनी मूव कर रहे थे, लेकिन हमने और उनको हीट देकर, एक एनर्जी देकर एक्स्ट्रा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दी है, ठीक है, और अब वो और तेज़ी से मूव करने लगे हैं, और जैसे जैसे वो और तेज़ी से मूव करेंगे वैसे वैसे वो और स्पेस क्रिएट करते जाएंगे, और उन स्पेसेस में दूसरे मैटर के पार्टिकल्स जो है ना आराम से फिट होते रहेंगे। तो इसीलिए सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, मतलब उल्टा इफेक्ट होता है, बिल्कुल जैसा अभी हमने कहा। उसी काइनेटिक एनर्जी कम होती रहती है पार्टिकल्स की, और वो मूव करने की जगह स्टैटिक होते रहते हैं, मतलब कि मूव नहीं करते इजीली, और उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, जिससे स्पेस भी बहुत कम क्रिएट होता है, और इसीलिए दूसरे मैटर के पार्टिकल्स को वहाँ सेट होने में, मतलब उसका स्पेस ऑक्यूपाई करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए टेम्परेचर का जो है ना पार्टिकल्स पे बहुत भी इफ़ेक्ट होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से। इसीलिए जब हम गर्म पानी में कोई भी चीज़ घोलते हैं, चीनी या फिर कोई भी और चीज़, वो जल्दी घुल जाती है एज़ कम्पेयर टू ठंडे पानी के। एक और साइंटिफिक टर्म से मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, क्योंकि आपको उसका मतलब पता है, बस आपको उसका नाम नहीं पता। हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो पार्टिकल्स ऑफ शुगर हैं या सॉल्ट हैं या कोई भी मैटर है, वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर में जो है ना अपना स्पेस ले रहे हैं, ठीक है, इंटरमिक्स हो जा रहे हैं। वो भी मतलब कि कोई ज़्यादा हमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है, वो अपने आप ही एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में जाके ना स्पेस ले रहे हैं। तो ये जो हमारी इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स के पार्टिकल्स है ना, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स, कि दो अलग अलग मैटर हैं, उनके पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं ऑन देयर ओन, खुद से, ठीक है, दिस इज़ नोन एज डिफ्यूजन। तो बस ये आपको पता था, क्योंकि ये इंटरमिक्सिंग हो रही है, मतलब पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जाके स्पेस ले रहे हैं, तो यही आपको पता था, और इसको क्या बोलते हैं हम अपना सिंपली साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप समझ तो गए ही होंगे। और यहाँ पर साइड में मैंने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की मतलब एक फ़ोटो ऐसे दिखाई हुई है कि जैसे गर्म पानी था, इसमें हमने याद है वो वाला केमिकल जो कलर देता था, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये ठंडे पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालें और वो गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालें और छोड़ दिया है ऐसे ही, मतलब कोई मिक्स नहीं किया हमने, बस छोड़ दिया। तो हमने थोड़ी देर बाद देखा कि जो हॉट वाटर था उसमें वो ऑलमोस्ट सब जगह फैल गए हैं और जो कोल्ड वाटर था उसमें वो नहीं फैले हैं। ठीक है, इतना नहीं फैले हैं थोड़े बहुत। तो इससे पता चलता है कि जो हॉट वाटर यानी जो टेम्परेचर है हमारा वो काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, तो दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अभी तक हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हैं और 2 नई चीज़ें उनके बारे में देख ली हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक, और तीसरी चीज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और चौथी चीज़ डिफ्यूजन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी अभी क्लियर हुआ हो। अब हम एक और ईजी सी एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे हमें एक और चीज़ के बारे में पता चलेगा, मैटर के पार्टिकल्स की। तो आपको क्या करना है, एक बड़े से किसी बर्तन में से या बाल्टी में ऐसे पानी होगा आपके यहाँ, तो उसमें ना ऐसे एक कट लगा के देखो बीच में, कट ऐसे ना अपने हाथ ऐसे पानी के बीच में से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके देखो। बोलेंगे ये क्या फालतू का काम है? नहीं, फालतू का काम नहीं है, इसका मतलब कि आप उसके पार्टिकल्स के को ना सेपरेट कर रहे हो, लेकिन आप क्या देखते हो कि वो दोबारा से वापस जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, अरे ये कैसी अजीब सी एक्टिविटी हुई? अजीब नहीं है, बस हम पार्टिकल्स को ना जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वाटर इज़ अ मैटर। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसे इसके पार्टिकल्स को अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये क्या हो रहा है, फाइनली ऐसे फिर से जुड़ जा रहा है। चलो एक और फालतू सी एक्टिविटी करो। अपना रबर बैंड होता है ना जो बालों पे लगाते हैं, ठीक है, अगर वो बॉयज़ के पास नहीं है तो वो अपनी बहनों से ले लो, थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए उसको खींच के देखो और फिर छोड़ दो। हमने क्या कोशिश करी, उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे ना उनमें थोड़ा और मतलब उनको अलग अलग करने की कोशिश करिए, फाइनली वो फिर से एक ही हो गया। ठीक है, ये भी क्या फालतू सी एक्टिविटी? फालतू नहीं है कोई भी चीज़। ठीक है, समझ रहे हैं हम उन चीज़ों को जो हमारे आसपास हैं। अब अगर चौक वॉक है किसी के पास, तो चौक को ना ऐसे वो हैमर से मतलब हथौड़ी से ऐसे मारने की कोशिश करो, तो आप क्या देखोगे, भाई वो तो नाजुक सी चीज़ है, चूरा चूरा हो जाएगी। अब आप उसी हैमर से ना एक कील को मारने की कोशिश करो, मैं तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटेगी। तो क्या बता रही हैं सारी एक्टिविटीज़? तो ये एक्टिविटीज़ सभी ये बता रही हैं कि आप कितनी भी दूरियां लाने की कोशिश करो पार्टिकल्स के बीच में मैटर के, लेकिन वो फिर से एक हो जानी है। लेकिन आप तो बोलोगे चौक तो टूट गई भाई। तो ये इसलिए थी ताकि आपको ये समझ आ सके कि हर मैटर का पार्टिकल जो है ना, उसके बीच में स्पेस, उसके बीच में अट्रैक्शन तो होता है। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़े रहने की क्षमता तो होती है, लेकिन हर मैटर में वो एक जैसी नहीं होती, किसी में कम होती है और किसी में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे चौक पार्टिकल्स इतने ईजिली टूट गए, लेकिन हमारी कील जो है वो इतनी ईजिली नहीं टूटी। हमारा रबर बैंड जो है अपनी पोजीशन पे वापस आ गया और हमारा जो पानी है वो आपस में फिर से जुड़ गया। तो इस सबसे ये पता चलता है कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन तो है। ठीक है, अट्रैक्शन की एक फोर्स है, और ये फोर्स जो है ना ये वेरी करती है मैटर टू मैटर। हर मैटर की अपना अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि उनके बीच में जो होता है अट्रैक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो चलिए अब हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ और सारे कंक्लूजन्स को एक साथ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि जो वो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, किसी में ज़्यादा मूव करते हैं, किसी में कम मूव करते हैं, दैट इज़ ट्रू, लेकिन वो मूव करते रहते हैं। तीसरी चीज़ हमने ये सीखी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ना, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं आपको कुछ इनके नाम बताने वाली हूँ। जैसे कि जो फर्स्ट चीज़ हमने देखी थी कि मैटर के बीच में स्पेस है,
इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ऐसा क्यों बोलते हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए हम बस इतना जान लेते हैं कि इसको जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। सिमिलरली जो हमने थर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ी ना कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा ऑन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कि क्या इफ़ेक्ट होता है। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, और जब कम टेम्परेचर होता है तो वो कम स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, और हमने एक चौथी चीज़ पढ़ी जिसका नाम था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ सिंपली जस्ट इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो दो अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका जब इंटरमिक्सिंग होता है तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटें, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूं। तो चलिए मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो में, जहां हम इन पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पे हम अब अपने मैटर को डिवाइड करने वाले हैं। और क्योंकि आप पार्टिकल के नेचर को अब समझ चुके हो तो आप तो खुद ही ये डिवीज़न आराम से कर सकते हो। अगली वीडियो में मैंने कुछ नहीं करना, सब आपने करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।